हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स आगे आपके लिए क्या चीज़ें प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में आगे क्या चीज़ें लिख रहे हैं आपकी एनर्जी पे बेस्ड। अभी तक आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी आपने कर्मा किया है, जिस तरह की भी आपकी एनर्जीज़ रही हैं, उस बेसिस पे अब आने वाले नियर फ्यूचर में यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, ये चेक करने वाले हैं हम। तो लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड्स, ओके। फिर हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो वेट करें टिल नेक्स्ट गाइडेंस। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है, आगे आपके लिए क्या रिवॉर्ड्स रेडी रख रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स शफल द कार्ड्स नाउ एंड इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में, दैट मीन्स कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, ओके, नियर फ्यूचर की रीडिंग होने वाली है ये, कि क्या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं यूनिवर्स। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू एंजल्स। बहुत लो एनर्जी है आप सभी की। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है बहुत ही डाउन, बहुत ही लो, बहुत ही कंफ्यूज एनर्जी आ रही है। अपने आप में ही बहुत छोटा महसूस करना। छोटा मतलब अब ये नहीं कि अपने आसपास की चीज़ों को लेकर छोटा, मतलब आप अपने आप में ही वो खुशी नहीं चैनल कर पा रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो। यू आर फीलिंग लो, आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आप बहुत पेन और सफरिंग है आपके अंदर। द हाई प्रीस्टेस, इनर इंट्यूशन। आप सभी की इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत हाई है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, एज आई कैन सी, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कन्फ्यूज्ड हो, आप बैलेंस ढूंढ रहे हो लाइफ में, तो यू नीड टू लिसन योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए। आपकी गट फीलिंग इस टाइम पे आपको सही गाइडेंस देगी। एस ऑफ सॉर्ड्स, येस, बहुत जल्दी इस फेज से निकल के आप एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ नया अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स की जिस डाउन एनर्जी में अभी आप हैं, आप वहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक न्यू एनर्जी में टैप इन करें, आप एक न्यू इन्वायरमेंट में, एक अबंडेंस एनर्जी में जा सकें विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपकी कोई ना कोई हीलिंग चल रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे फेस में हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपके आसपास के लोग, सिचुएशन, आपके खुद के लाइफ के इतने सारे चैलेंजेस हैं कि आप उनको ओवरकम कर रहे हो, और उनको ओवरकम करने के साथ साथ आप बहुत चीज़ें उस बारे में सीख रहे हैं कि कैसे हमें कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब लाइफ में आती है तो उसे कैसे डील करना है। इसीलिए कभी कभी आपको लो भी फील होता है। इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतनी सारी डिफ़िकल्टी है कि आपको एकदम से डाउन फील हो जाता है। कभी कभी बस अकेलापन, लोनलीनेस में आप चले जाते हो। आपको लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं लाइफ में, कहीं कोई आपको रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा, कोई बैलेंस भी नहीं आपको मिल रहा है। यू आर कन्फ्यूज्ड एंड यू डोंट नो क्या करें, कैसे करें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बीच में। बट ये आपकी हीलिंग का टाइम है। ये टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, आपको वाइज बना रहा है। दूसरे लोगों के मुकाबले आप ज़्यादा वाइज बन रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हैं, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आप एक रूटीन लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। किसी चीज़ को आप ओवर थिंक कर रहे हो बार बार, आप अपने ही चैलेंजेस को लेके ओवर थिंक कर रहे हो बार बार।
स्टॉप थिंकिंग, चीज़ों को ओवर थिंक करना बंद कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो नाउ इट्स टाइम कि यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए और आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप खुद से पूछिए। योर सोल नोज ऑल द आंसर्स। सारे आंसर्स आपके ही पास हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो, अपने इंट्यूशन की सुने, और आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन देगी कि हाँ, आपको लाइफ में अभी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, आपकी इंट्यूशन को पता है। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको ऐसे डाउट रहते हैं, अगर आपने कोई चीज़ सोची और वो सही हो रही है और आपको डाउट भी रहता है कि पता नहीं जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है नहीं, तो ये आपके लिए एक साइन है कि येस, आप जो सोच रहे हैं वो सही है। प्लीज़ उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। आई कैन ऑल्सो सी विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके लाइफ में यू आर मैनिफेस्टिंग, एज आई कैन सी कि आप कन्फ्यूजन में हैं, राइट। आपको कन्फ्यूजन है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सके। जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हम एक गाइडिंग लाइट को भी ढूंढते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अपने आंसर्स को हम जानना चाहते हैं, और इसके लिए हम मेहनत करते हैं। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी हेल्प कर सकें। तो आप भी इस टाइम पे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपकी हेल्प कर सकें, जो आपको बता सकें कि हाँ, तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप हेल्प चाहते हैं क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ में अब क्या करना है, इसीलिए आपको हेल्प चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हेल्प आप खुद भी कर रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे तो आपकी ही हेल्प होगी डायरेक्शन फाइंड करने में, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फिर आप कुछ न्यू अटैच कर रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप एक आइसोलेटेड फेज में हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आप सभी बहुत, आई कैन सी, आप सभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं कि हम जब एफर्ट्स करें तो हमें तुरंत ही रिजल्ट्स मिले। यू हैव टू वेट। आप सभी को इंतज़ार करना होगा, वेट करना होगा। एफ़र्ट्स करने के बाद कुछ टाइम तक हमें वेट करना होता है। तो डोंट वरी, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको आगे का डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एंड आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, डोंट गिव अप, कीप मूविंग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बस लाइफ में मेहनत करते रहिए। अभी आपको और हार्डवर्क करने की नीड है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी आपको और हार्डवर्क करने की नीड है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि करंटली आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। येस, कन्फ्यूजन है, आपको हेल्प की नीड है, आपके सिचुएशन बहुत ही आपके अगेंस्ट जा रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे हर्डल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं, बट स्टिल आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ये अच्छी बात है। बट आपको डाउन नहीं फील करना है, आप आगे बढ़ते रहो इसी पॉजिटिविटी के साथ। हमें लाइफ में हमेशा होपफुल होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हार्डवर्क करते रहना चाहिए। आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी ही ओवरकम कर लेंगे। अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, इस लो एनर्जी से बाहर निकलिए। सैड फील नहीं करिए, बी थैंकफुल। हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है, डैट मीन्स आप दूसरों से वाइज बन रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, डैट मीन्स आप ही के पास उसका सोल्यूशन है। जिनको प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है, दे डोंट नो अबाउट सोल्यूशन। अगेन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन सी आपके आसपास थोड़ी सी इनसिक्योर्ड एनर्जी में हो सकता है। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आप जिस जॉब पोजीशन में जाना चाहते हैं उधर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। अपने वर्क प्लेस पे आपके आसपास ऐसे हेल्पफुल लोग नहीं हैं, या जो भी आपके आसपास लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन इंसान कैसा है। इस टाइप के लोग भी आपके आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं। इसलिए भी आप थोड़ा इनसिक्योर रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि किससे क्या चीज़ें शेयर करनी है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस टाइम पे आप अपने प्लान्स किसी से भी डिस्क्लोज़ ना करिए। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको किसी से भी कोई चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की नीड नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड कर सकती है। तो उसको ट्रस्ट कीजिए। चैलेंजेस हैं, आई कैन सी, बट आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, इस एनर्जी में मत रहिए।
बट पॉजिटिव रहिए। आप ये देखिए कि आपकी हीलिंग हो रही है। ये चैलेंजेस आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा रहे हैं जो शायद और लोग ना जानते हों, जिन्होंने इन चैलेंजेस को कभी देखा ही नहीं है। आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ में चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, फिर आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। इफ़ यू डोंट नो किससे क्या चीज़ें शेयर करनी है, देन स्टॉप शेयरिंग विद पीपल, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। और यूनिवर्स आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल भेज रहे हैं, ऐसे लोग भेज रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। बट टिल देन आपको अगेन इंट्यूटिवली आपको देखना है कि कौन है जो मुझे सही गाइडेंस दे सकता है। आपको हर किसी से चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की नीड नहीं है। एंड बहुत जल्दी आपके पास ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे विद द एस ऑफ सॉर्ट्स। आपके पास वो वर्थ आएगी, आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा। जो आप अभी लो एनर्जी में हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि येस, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम वंडरफुल, आई कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स, आई कैन ऑल्सो मेक माई ओन वेज। आपको ये समझ में आएगा कि मैं भी खुद से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आंसर्स जान सकता हूँ जो किसी और के पास नहीं बल्कि मेरे खुद के ही पास हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ, थोड़ी सी निगेटिविटी है, थोड़ा सा आप खुद भी निगेटिव हो जाते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आपकी हीलिंग लर्निंग का टाइम है, ये आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है जहाँ आपकी भगवान आपकी टेस्ट ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको इसमें बेटर तरीके से काम करना है। पॉजिटिव होकर चीज़ों को देखिए कि प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें एज अ प्रॉब्लम मत देखिए, देखिए कि उनका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा और मैं उन चीज़ों से कितना कुछ सीख पा रहा हूँ। इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए लाइफ में। जब आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को नए नज़रिए से चीज़ों की अच्छी साइड को देख के आगे बढ़ते हैं, तब आप देख पाते हैं कि आप कैसे लाइफ में ग्रो कर रहे हैं अपने चैलेंजेस से, कैसे आप लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर पा रहे हैं अच्छे से। हम सभी, आई नो इट्स नॉट ईजी, हीलिंग ईजी नहीं होती है कभी भी, हमें बहुत टफ़ होता है, ये मैं समझ पा रही हूँ। बट स्टिल जो भी इस टफ़ टाइम में अपने आप को संभाल लेता है, इस हिसाब से माइंडसेट के साथ पॉजिटिव होकर आगे बढ़ता है, उसी के लिए फिर ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाना ईजी हो जाता है। तो आप सभी मेहनत करते रहें और ऐसी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी इस एनर्जी के बेसिस पे अगर हम देखें तो आगे यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रिवॉर्ड्स, क्या गिफ्ट्स रेडी रखे हैं। हालांकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ न्यू अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आप ये जो लो फेज़ में आप हैं ना अभी, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं, आप इससे बाहर निकल रहे हैं। इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, लाइफ की पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं और इसलिए भी आपके पास कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आ रहा है। तो बी रेडी, यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग पॉजिटिव। बस अपनी एनर्जीज आप अच्छी रखिए, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को आप बैलेंस रखिए, तब आप देखेंगे कैसे चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आपके लिए और चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे हों जो बिना किसी रूटीन के, बिना किसी टू डू लिस्ट के डेली अपना काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर ऐसा कुछ है कि आपको डेली समझ में नहीं आता कि आपको अपना काम कैसे स्टार्ट करना है और आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो आपके लिए ये साइन है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं प्लीज़ ट्राई टू मैनेज योर थिंग्स। अपनी चीज़ों को मैनेज करिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। सुबह ही आप जब उठें तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपको दिन भर में क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है, क्या क्या काम करना है। आप एक एक टास्क भी ले सकते हैं, एक काम आपने अभी किया, एक काम थोड़ी देर बाद किया या कल किया, ऐसे करके थोड़ा सा एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आपको क्या काम करना है। आपकी रूटीन ना सही होने की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ चेंज योर रूटीन, अपनी रूटीन चेंज करें, प्रॉपर लिस्ट बनाएं कि आपको पूरे दिन में क्या चीज़ें करनी हैं और इन चीज़ों को करें। इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से भी आपका अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा होगा। आप अपनी आवाज़ को सुन पाओगे, अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि आपने जो चीज़ें जिस तरह से प्लान की थी आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। तो प्लीज़ चेंज योर रूटीन, ओके। जैसे आप अपनी रूटीन चेंज करेंगे आप देखेंगे कि और भी चेंजेस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स शफल द कार्ड एंड सी कि आपके लिए आगे यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, द चैरियट, विक्ट्री। यस, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, नाउ फाइनली यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस लिख रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग विक्ट्री। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप वर्क हार्ड कर रहे हैं,
मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ने आगे आपके लिए उस चीज़ पे सक्सेस लिखी है, विक्ट्री लिखी है, आपकी जीत होनी पक्की है। लेट्स चेक व्हाट एल्स, और क्या चीज़ें हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपके लिए आगे प्लान कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आप सभी के लिए गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। तो आगे यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप आने वाले नियर फ्यूचर में कुछ महीनों में, अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 महीनों में, जो रेस्ट ऑफ द 2024 है, उसमें यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी हैप्पी पॉजिटिव प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और सारे ही कार्ड्स मेजर आर्काना से हैं। मतलब नेक्स्ट 15 डेज में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यस, आपके पास सेलिब्रेशन आ रहा है, हैप्पी टाइम्स, हैप्पी मोमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। कार्ड्स को शफल करते टाइम मुझे यूनियन की एनर्जी मैनिफेस्ट हुई थी, जैसे कोई यूनियन में आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन या दूसरे शहर से लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से एक दूसरे को डील कर रहे हों। अब यूनियन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ लवर्स के कनेक्शन में ही यूनियन हो रहा है, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, हर किसी के साथ आपका यूनियन आ रहा है। विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि येस, अगर आप दूसरे शहर में रह के काम कर रहे हैं तो अब आपको चांस मिलेगा कि आप ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने लव्ड वंस के साथ एक हैप्पी टाइम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से फैमिली के लिए लॉन्ग कर रहे थे तो मुझे ये भी दिख रहा है कि येस, अब वो टाइम है जब आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करोगे। आप सोलमेट को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट और सोलमेट को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आओ। एंड विद द जस्टिस कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि येस, यू आर बीइंग वाइज। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। आपने जो भी चीज़ें अभी तक आप अपने हीलिंग में थे, आपका एक टेस्ट हो रहा था जहाँ पे आप बहुत सारे लेसन सीख रहे थे अपनी लाइफ के, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे थे। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। डैट मीन्स यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। आपने अपना एक्शन लिया, आपने अपने कर्मा किया, आपने अपने लेसन सीखे, द हर्मिट मोड, मतलब आपने बहुत सारे लेसन सीखे। एंड नाउ यूनिवर्स इज सेइंग येस, तुमने अपना मेहनत की है, तुमने अपने एक्शंस लिए हैं, कर्मा क्रिएट किया है, तुमने डिफ़िकल्ट टाइम में भी हर एक चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल की, तुमने अपने लेसन सीखे। नाउ आई एम गिविंग यू द रिवॉर्ड। अब भगवान आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दे रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने लव्ड वंस के साथ एक हैप्पी मोमेंट इन्जॉय कर पाएंगे। मुझे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज मिल रहा है कि अभी तक आपकी हीलिंग हो रही थी, आप लेसन सीख रहे थे। आप बहुत कुछ सीखने के बाद लाइफ में ग्रो करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप ग्रो करने लगते हैं। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने अपने लेसन सीखे, आपने हर एक टास्क जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया, जो भी चैलेंजेस मिले उसको आपने ओवरकम किया। मतलब आपके रास्ते में जो भी चीज़ें आई, आप उनसे डरे या घबराए नहीं, आपने उनको अच्छे से पूरा किया। आपको जो लेसन सीखने थे लाइफ में, आपने वो सारे लेसन सीखे और आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो पा रही है। इस वजह से अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ गई है कि आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी हीलिंग हो चुकी है, अब आप एक स्टेज और ऊपर जा चुके हैं अपने लाइफ में। तो डिवाइन इज सेइंग येस, नाउ यू आर रेडी। अब आप रेडी हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब आप रेडी हैं कि आपकी लाइफ में आप अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम या अपना डिवाइन काउंटर पार्ट आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इस सोलमेट एनर्जी को भी अट्रैक्ट करने से आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन और सक्सेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। एक प्रॉपर रूटीन रखिए, हार्डवर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहिए, देखिए कि वो कौन लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं लाइफ में, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। येस, कि मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी आती है। और ऐसे ही लोगों के साथ उठे बैठे ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ें, और यही वो लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे और आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाएं और पॉजिटिव होकर बहुत सारे लेसन्स को लर्न करते हुए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हुए, को थैंक यू बोलते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग
आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखें और लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ें और ग्रो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। टेक केयर। बाय।